पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसे अब ज़्यादातर लोग पीसीओएस के नाम से जानते हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की। एक खतरनाक लेवल तक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केसेस रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। इसकी रेशियो इंक्रीज होकर 1 in 3 हो चुकी है। 1 in 3 का मतलब कि हर 3 लड़कियों में से किसी एक लड़की को और हर 3 खवातीन में से किसी एक खातून को पॉलीसिस्टिक ओवरीज का या तो मसला डायग्नोज हो चुका है या फिर अंडरलाइन कहीं ना कहीं पॉलीसिस्टिक ओवरीज उनको चल रही है। अब हम इतने फोरम पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिस्कस हो चुकी है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन को, हमारी फीमेल्स को पता चल चुका है कि पीसीओएस होता क्यों है और किन किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करके हम पीसीओएस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पीसीओएस के अंदर सिम्टम्स क्या अपेयर होते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो अपेयर होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ स्टार्ट हो जाती है। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फ्लो कम हो जाता है, या लेंथ कम हो जाती है और फ्लो ज़्यादा हो जाता है। मोस्ट कॉमनली नोट ये किया गया है कि ओलिगोमेनोरिया स्टार्ट हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, मतलब साइकिल की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है और जब पीरियड्स होते हैं उनका फ्लो भी कम होता है। उसके बाद वेट गेन, रैपिडली वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। वेट गेन आपकी डाइट से रिलेटेड नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट से रिलेटेड नहीं है। 1 मंथ के अंदर 3 to 4 kg ईजिली पुट ऑन हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस। उसके बाद स्किन चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। स्किन चेंजेस में स्किन का टेक्सचर चेंज हो सकता है, स्किन ऑयली हो सकती है, ड्राई हो सकती है, रफ हो सकती है। आपका अगर फेयर कम्प्लेक्शन था तो कम्प्लेक्शन डार्क भी हो सकता है। उसके बाद एक्नी एक्नी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। एक्नी सिर्फ फेस पे भी डेवलप हो सकती है, उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी पे एक्नी डेवलप हो सकती है इन पीसीओएस। उसके बाद हेयर ग्रोथ, नॉर्मली जहाँ पे हेयर की ग्रोथ कम होती है वहाँ पे बड़े एग्रेसिव अमाउंट में हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है और बड़ा मोटा मोटा जो है ना बाल आपके आना स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली चिन पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, जॉ लाइन पे बढ़ जाती है, चेहरे के साइड्स पे लड़कियों के बाल ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाल आपकी चेस्ट पे भी आ सकते हैं, निपल्स पे भी आ सकते हैं, एब्डोमेन पे भी आ सकते हैं। जो आपके नॉर्मल जेनिटल एरियाज़ हैं उन पे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके अलावा बाजुओं पे, बैक पे, टांगों पे, हिप्स पे, हर जगह पे आपकी हेयरी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है, सबसे ज़्यादा ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इनडाइजेशन, आप कुछ भी खाएं पिएं, आप आवाज़ार रहते हैं, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इनडाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। उसके बाद जो सिम्टम्स ज़्यादातर आते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो मूड, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड कभी एलिवेट होता है, कभी लो मूड होता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये पीसीओएस से रिलेटेड हैं। उसके अलावा हेडिक, हेडिक ऐसा रेजिस्टेंट होता है कि आप जितने भी पेन किलर्स ले लें, आपका पीसीओएस का हेडिक बड़ा रेजिस्टेंट होता है। ये आपके मेडिकेशन लेने से नहीं जाता जब तक आप इंजेक्टेबल कोई इंसर्ट ना करवा लें। अब ये जितने सिम्टम्स अपेयर होते हैं सारे हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। अब हम पीसीओएस को डायग्नोस किस तरह से करते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक तो हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस होता है, मतलब आपकी हिस्ट्री में सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं, हम आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी आपको हम पीसीओएस डायग्नोस करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा लेकिन इंसिडेंटल कोई आपकी पेल्विक अल्ट्रासाउंड हुआ है, उस पे पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज अपेयर हो चुकी है, तो हम आपको खबरदार कर देंगे कि हो सकता है आने वाले चंद महीनों में, आने वाले चंद सालों में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स भी अपेयर होना शुरू हो जाए, आपकी हार्मोनल प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाए, आपके बायोकेमिकल चेंजेस ब्लड के अंदर आ जाए। इसलिए जो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज को प्रिवेंट करने के लिए पता है, काइंडली ये सारे मेजर्स फॉलो करें ताकि इसकी रेशियो को वर्ल्ड वाइड जो इंक्रीज हो चुका है हम इसे रोक सकें।